हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज जो है हमारा 9th क्लास के अंदर टॉपिक बायो में टॉपिक रहेगा ऊतक, अंग, अंग तंत्र। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, अंग को ऑर्गन्स बोलते हैं, अंग तंत्र को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऊतक पर। तो ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यूज को। ठीक है, इससे पहले आप समझनी पड़ेगी कोशिका। देखिए, कोशिका को मैंने पहले ही समझाया है कि कोशिका क्या होती है कि किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब देखिए, यानी कि किसी भी जीव, कोई भी जीवधारी है, चाहे पौधा है चाहे वो जंतु है, तो उसके बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के हुआ। जैसे क्या होता है, किसी इमारत को बनाने में, किसी भवन को बनाने में ईंट से ईंट जोड़ करके भवन का निर्माण किया जाता है, इमारत का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्या? वो कहलाता है क्या भवन कहलाता है, इमारत कहलाता है। किसने बनाया? ईंट ने बनाया। उसी तरीके से कोशिकाओं से जुड़ करके किसी जीवधारी का निर्माण करती है। तो उसमें क्या होता है? ऊतक क्या होता है? यानी कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें, यानी ऐसी कोशिकाएं समूह में रहती हैं जो क्या करती हैं, जो कार्य में समान होती है या फिर उत्पत्ति में समान होती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंग। क्या है? अंग। तो अंग जो होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं, क्या होते हैं ऑर्गन्स? ऑर्गन जो होता है, यानी कि जैसे हमारी उंगली है, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, फेफड़े हैं, ये सब ऑर्गन्स हैं। तो इनके निर्माण में क्या होते हैं? बहुत सारे ऊतक मिल करके क्या करते हैं? उस अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी उंगली के अंदर हमारी एपिडर्मिस ऊतक है। नेक्स्ट फिर क्या है? हमारी पेशीय ऊतक है जो मांस है। फिर हड्डियां हैं, कंकाली ऊतक हैं। ठीक है, इसके अंदर तंत्रिके ऊतक भी हैं, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं भी हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जा रही है तो उसके अंदर तरल संयोजी ऊतक भी है। तो ये बहुत सारे ऊतक मिल करके क्या कर रहे हैं? एक अंग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखें तो ये कोई भी अंग हो चाहे, तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे अंग, बहुत सारे क्या होते हैं? अंगों का निर्माण किया जाता है। ऊतकों के द्वारा बहुत सारे अंगों का निर्माण किया जाता है हमारे। अब क्या होता है? ऑर्गन्स हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम देखिए क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंग जब आपस में मिल करके किसी कार्य विशेष को संपन्न करते हैं, ठीक है, किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए वो एकजुट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो समूह कहलाता है अंग तंत्र। देखिए, जैसे आप क्या है, कोई भी तंत्र ले लीजिए आप। देखिए, श्वसन तंत्र ले लीजिए। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ये होता है कि भाई हम श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कोई ऐसे तो नहीं कि भी ऐसे ही ले लेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं। उसके लिए हमें कितने अंगों से लेंगे, कितने अंग सहायक होंगे? सबसे पहले नाक से लेंगे। तो नाक के अंदर जो त्वचा होती है वो क्या होता है? वायु को शुद्ध बनाती है, ठंडा करती है, गर्म करती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे क्या कर देती है? उस टेम्परेचर को बदल लेती है, समान कर लेती है। फिर उसे अंदर जाती है हमारी वायुनाल में। वायुनाल से कहाँ जाती है? हमारी फेफड़ों के अंदर जाती है। फेफड़ों के अंदर दोनों बाएं और दाएं में जाती है। फिर वहाँ से क्या होती है? जो श्वसनिकाएँ होती हैं, नलियाँ होती हैं, उनमें बढ़ जाती है। फिर कुपिकाएँ होती हैं, कुपिकाओं में जाती है। फिर वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जो रुधिर नलिकाएँ होती हैं, तो वो भी एक अंग का कार्य करती है। तो वो वहाँ से एक गैसों का एक्सचेंज होता है, फिर वो उसे ले जाती है संबंधित अंग तक। फिर वहाँ पर क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। फिर वापस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है? ब्लड के माध्यम से क्षमता है, फेफड़ों के अंदर प्योरीफाई होता है, फिर उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या है? एक बहुत सारे अंग इसमें क्या कर रहे हैं? एक विशेष कार्य को करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है? हमारा अंग तंत्र कहलाता है। उस तरीके से आप पाचन सिस्टम का ले लीजिए, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम ऐसे नहीं कि हमने खा लिया और ऐसे ही पचा लिया, नहीं। डाइजेशन सिस्टम में आप खाना खाएंगे तो उसे होठों से छू करके दांतों में उसे चबाएंगे, तो दांत और फिर जबान उसको क्या करेंगे? मिलाएंगे, टेस्ट लेंगी। फिर उसको क्या, उसे ढकेलेगी जबान भोजन को। फिर हमारी ग्रास नली से होता जाएगा, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारी ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी से जाएगा हमारा स्टोमक के अंदर,
स्टोमक के अंदर से कहाँ जाएगा, वो छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत के अंदर, फिर बड़ी आंत से अंदर क्या होगा, वो बड़ी इसमें क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण होकर के वो कोशिकाओं में जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो रेक्टम के द्वारा यानी मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, पाचन सिस्टम। इसी तरीके से आप परिसंचरण तंत्र ले सकते हैं। तो उस परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारा हार्ट मेन कार्य करता है, वहाँ से पंप होता है ब्लड, क्या होता है वहाँ से पूरी बॉडी को पंप किया जाता है। फिर क्या होती है, धमनिकाओं में बढ़ती चली जाती हैं, और फिर क्या होता है, वो जाल बना करके फिर सिरेकाओं में वापस आने लगता है, सिरेकाएँ वापस ला करके हार्ट में देती हैं। तो ये एक सिस्टम बना लेती है, एक तंत्र बना लेती हैं। अंग आपस में मिलकर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो उससे बोलते हैं क्या, अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंग तंत्र बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का वर्ग। इसमें ऊतक कोशिकाओं का समूह, अंग ऊतकों का समूह, अंगतंत्र अंगों का समूह। ठीक है भाई, तो ये थी आज आपकी क्लास। अगर आपको कुछ बात मालूम नहीं हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8273973140 पर, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो एप्लीकेशन पर क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।